हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे BRLPS बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन एग्जाम का सेट नंबर 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू 60 1 टू 70 टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। इनका नाम है विधान चंद्र रॉय। ये थे भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री। नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनको सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में 1 जुलाई को, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाम है फर्स्ट विधान चंद्र रॉय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, पहले गैर भारतीय थे, ये थे पाकिस्तान से। इनका नाम है खान अब्दुल गफार खान। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इनको मिला था 1987 में। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था 1990 में, 1990 में। प्रथम कौन थे, ध्यान रखेंगे आप, खान अब्दुल गफार खान। क्वेश्चन नंबर 3, ईरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में, मतलब की फिजिक्स में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। आप ध्यान रखेंगे, इनको मिला था 1903 में रेडियो धार्मिकता के लिए। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत बैंक ऋण की जो न्यूनतम सीमा है ये है 10 लाख। कितनी है, ध्यान रखना आपको, 10 लाख। इसका उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और इसके लिए न्यूनतम राशि जो प्रोवाइड की जाती है 10 लाख, वो मैक्सिमम हो सकती है 1 करोड़। 10 लाख और 1 करोड़ के बीच की जो लिमिटेशन होती है ये ध्यान रखेंगे आप। और मिनिमम पूछता है तो आपको करना है आंसर 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है ऑपरेशन ऑपरेशन ग्रीन्स। और इसकी शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा 5 नवंबर 2018 को। 5 नवंबर 2018 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली सभी को पता होगा इसका। ये राशि है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 7, इस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1854 में, 1854 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर एक नीति पत्र तैयार किया जिसे बोला जाता है इंग्लिश में वुड्स डिस्पैच। और इसी को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। हिंदी में बोलेंगे वुड का नीति पत्र। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? 1857 के विद्रोह के बाद, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य परिवर्तन किए, लेकिन भारतीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि नहीं की। ये गलत है।
इसके बजाय ब्रिटिश सेना ने यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी ताकि भविष्य में ऐसे विद्रोहों को रोका जा सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा परिवर्तन नहीं किया था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये गलत है, कम कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? पहला ही ऑप्शन राइट होगा क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ना कि 1919 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में CHR, इसकी स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे, मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कमीशन CHR, इसकी सभी शक्तियां संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC इसको प्रदान कर दी गई है। राइट आंसर होगा, इसके नाम पे है, निकाय का नाम है ऑप्शन सेकंड, मानवाधिकार परिषद। क्वेश्चन नंबर 11, भारत किस संस्था का सदस्य है? इनमें से दोस्तों भारत सदस्य है किसका? सार्क का। सार्क का सदस्य है और सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में की गई थी। भारत इसका क्या है? संस्थापक सदस्य है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है काठमांडू में। सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? ध्यान रखेंगे, सदस्यों की संख्या है 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, भारत निम्न में से किस संस्था का सदस्य नहीं है? दोस्तों भारत क्या है? यूएनओ का सदस्य है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य है भारत, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। सार्क का भारत सदस्य है दोस्तों, इसकी स्थापना जैसे पीछे क्वेश्चन किया था 1985 में हुई थी, ध्यान रखना, आपको ये पूछ लेता है कई बार। लेकिन नाटो का भारत सदस्य नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है स्थिति समय को, मतलब कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम है, s क्या है? डिस्टेंस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश, मतलब कि चार्ज के चिन्ह क्रमशः डैश होते हैं। दोस्तों देखो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनात्मक होगा। और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? इसका राइट आंसर होगा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, टर्गर प्रेशर। ये जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए। क्योंकि क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जब कोशिकाओं को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मींस साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में हाई कैपेसिटी वाटर में इसको रखा जाता है, तो वाटर का एक्सपेंशन हो जाता है कोशिकाओं के अंदर, मतलब फैल जाता है पानी, जिसकी वजह से जो कोशिका में जो लिक्विड होता है वो अगेंस्ट सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बनाएगा, और इसी कहा जाता है टर्गर प्रेशर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती है? इनका रिलेशन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये है एक भारोत्तोलक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और 2018 के लिए भारत सरकार द्वारा इनको 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या कहते हैं अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था।
राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एक एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना था? इनका नाम था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट रामनाथन कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 18, जी से जे जे आया, तीन ऐड हुआ है, फिर 9 और 3 12, यहाँ भी तीन ऐड हुआ है, यहाँ भी तीन ऐड हुआ है, यहाँ भी तीन ऐड हुआ है। तो ऐसे इसमें भी करेंगे, तीन ऐड करेंगे तो एफ आएगा, 15 और 3 18 पे आर होता है, एफ आर आना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद 16 3 19 ऐसा आएगा फिर, और फिर 25 और 3 28 मतलब कि बी आएगा। क्या आएगा? एफ आर एस बी, एफ आर एस बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में देखो सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे 6 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 17 8 25 8 का डिफरेंस आया, 6 7 8 आगे 9 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ आएगा 25 और 9 34, फिर 10 का डिफरेंस देखो 44 भी है, ठीक है, तो यहाँ आएगा 34, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको देखनी है, ये तो आप सारे जो भी रोटेशन है वो देखो। ऐसे क्वेश्चन में रोटेशन बहुत तरह से होती है, ऐसे रोटेशन हो सकती है, ठीक है, और ऐसे रोटेशन हो सकती है आपस में इनकी, और ऐसे भी आपस में ये शिफ्टिंग भी हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज इसमें देखनी है अच्छे से। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस आकृति में, देखो यहाँ पे कहीं भी हमारे पास इसमें दोस्तों वाई नहीं था, एक नई शेप आ गई वाई। अब सेम इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम जितने भी सिंबल थे देखो, ये जो हार्ट का निशान है, और वाई वाई है, एस भी है, 8 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट में गई जैसी एक नई, क्या है, एक नया लेटर आ गया, या नई कोई ना कोई एक नई कह सकते हैं चीज आई है, इसमें नई शेप आई है, टी आ गई, टी आई है इसमें। वैसे ही अब ऐसे सेम है, अब यहाँ पे कोई भी जो भी ऑप्शन होगा उसमें कोई ना कोई कह सकते हैं नया सिंबल आएगा। नया सिंबल इसमें नहीं है, कोई नया सिंबल इसमें नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसमें देखो ये है, इसमें भी नया सिंबल है, और नया सिंबल कहाँ आना चाहिए, जैसे यहाँ नीचे आया था, इसमें भी नीचे आया था, तो इसमें भी नीचे आएगा। दोस्तों इसमें तो वाई है, यहाँ पे नया सिंबल नो है जो यहाँ आना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, आपस में कौन से सिंबल चेंज करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? सॉरी, कौन सा रिप्लेस करना चाहिए, कौन से स्टार की जगह कौन से ऑप्शन है, जो जितने भी सिंबल हैं ऑप्शन में, वो सारे के सारे सिंबल रिप्लेस करने चाहिए स्टार की जगह पे, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड से चेक करते हैं, लेकिन अभी तीन ऑप्शन में डिवाइड है और 16 को 4 भाग भी करता है, तो इसका हम लोग पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये है 16, फिर डिवाइड बाय 4 आएगा, फिर गुना में 20 आएगा, फिर प्लस 82 आएगा, बराबर है आएगा 14 माइनस 148। दोस्तों ये क्या आएगा, ये अपने आप में नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, 16 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये 4 आएगा। फिर दूसरा सिंबल ये क्रॉस रखना है, 20, फिर उसके बाद तीसरा प्लस 82 है, फिर चौथा माइनस 14 है, क्या 148 आएगा। अब देखिए 20 चौका 80 और 82, 80 और 82 दोस्तों कितना होगा, 162 में से 14 माइनस करेंगे 148 आएगा, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। एक से क्वेश्चन नंबर 22, ओ वाले फलक के अपोजिट बताना है। देखो ओ वाले के अपोजिट जो कॉमन है ना वो काट दो। ट्रिक क्या होती है सोल्व करने की, आपको जो कॉमन है, एन एम कॉमन है, एन एम कॉमन है, जो बचेंगे वो आपस में अपोजिट होंगे।
तो कह सकते हैं ओ का अपोजिट एल होगा और एल का ओ होगा। राइट आंसर होगा ओ का अपोजिट एल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसको कंप्लीट करना है फिगर को। इसको कंप्लीट करना है, कौन सा ऑप्शन है जो इस जो गिवन फिगर है इसको कंप्लीट कर देगा। देखिए दोस्तों, जब इसको कंप्लीट करेंगे एक तो लाइन ये जाएगी, एक लाइन ये जाएगी, मतलब दो लाइन तो ऐसे आनी चाहिए, या तो एक ही लाइन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, या तीन लाइन, ये भी एलिमिनेट हो गया। और कोई भी कह सकते हैं ऐसा सर्कल तो है ही नहीं कोई भी कि इसको क्रॉस करे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कोई सर्कल आएगा नहीं क्योंकि ये अंदर की तरफ आएगा, ये कंप्लीट होगी फिगर, ये वाली जो है, ये वाली। ठीक है, ये ऐसे बार आउटसाइड नहीं आएगा, इस कॉर्नर से आउटसाइड सर्कल नहीं आएगा, या मतलब कि ये आर्क नहीं आएगी। ये भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, विषम बताना है। लेखक पेन का यूज करता है। नलसाज नट बोल्ट कसने का उपकरण बड़े ही दोस्तों आरी का यूज करता है। सारे ठीक है लेकिन ये गलत है। चिकित्सक छेनी का यूज नहीं करता। चिकित्सक या कह सकते हैं दोस्तों डॉक्टर किसका यूज करता है? स्टेथोस्कोप का, ना कि छेनी का। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, कोड बताना है सबसे अलग कौन सा है। अब देखिए, देखते ही पता लग जाएगा आपको। 64 है, एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन घन भी है। 4 का क्यूब भी 64 होता है, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 64 का, इसका स्क्वायर रूट भी निकल जाता है। ये सबसे अलग है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, कोड बताना है इसमें भी कौन सा अलग है। ठीक है, कौन सा अलग है ये बताना है। देखिए, +2 -4 +2 +2 -4 +2 ये पैटर्न है। यहाँ भी +2 -4 +2 सेम पैटर्न है। +2 18 -4 करेंगे 14। तो यहाँ पे कितना हुआ माइनस के? 18 -5 हुआ है, 13 आया है, मतलब 13 पे एम होता है। बाकी इसमें भी सेम पैटर्न है, +2 -4 +2 सेम पैटर्न है इन तीनों में, इसमें अलग पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सी की बात हुई है, 1999 में कितनी थी सी में? 54 वैल्यू थी। 2002 में कितनी वृद्धि हुई? 2002 में सी में जो वैल्यू है ये है, कितनी है दोस्तों? आप कहेंगे 68। इंक्रीज कितने का आया? आप कहेंगे 14 का इंक्रीज हुआ, कितने के पीछे? 54 के पीछे। इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब ये देखना आपको क्या आएगा। 2 पे काटेंगे ये आएगा 7, 2 पे काटेंगे ये आएगा 27। 700 बटे 27 आएगा, 27 दूनी 54, बचेगा कितना? आप कहेंगे 16, और फिर आएगा 27 पंजा 135, मतलब 25 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न बार चार्ट एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में 7 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों 100 में से अंकों को दर्शाता है। S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक S4 में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के लगभग कितने प्रतिशत हैं? अब S1 और S6, S1 की वैल्यू ये है, S6 की वैल्यू ये है। अब जोड़ोगे 96 में 59 जोड़ोगे दोस्तों, पहले 4 जोड़ दो तो कितना होगा 100।
प्लस 4 इसमें से माइनस करें 55, 100 प्लस 55 155। S4 में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का लगभग कितने परसेंट, S4 में कितना है, S4 में वैल्यू है 71 दोस्तों। 71 का लगभग कितने परसेंट है ये आपको बताना है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अगर मैं इसको 154 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ 70, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 पे काटेंगे 22 आएगा। 220 के आसपास होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दी दो लाइन चार्ट दिए गए हैं। लाइन चार्ट 1 5 वर्षों के लिए दो कंपनियों ए और बी में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, चार्ट 1 और चार्ट 2 5 वर्षों के लिए पुरुषों की कुल संख्या, कंपनी ए और बी दोनों और महिलाओं की कुल संख्या उसको दर्शाता है। वर्ष Y1 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या, दोस्तों कहते हैं वर्ष Y1 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या, वर्ष Y3 और Y5 में कंपनी ए में महिलाओं की कुल संख्या से अनुपात कितना है। देखिए, अब ये रेशियो है ए में, ये वाला ए में ए के लिए ये है, और ये स्क्वायर वाला है जो इस टाइप का स्क्वायर, ये बी के लिए है। अब ए में क्या है, पुरुष और महिलाओं का रेशियो 11:10 है, 11:10 ये ए का है। और बी का है दोस्तों, जो रेशियो है Y1 में, ये बी का है, कितना है 9 रेशियो, 9 पे 10 लिख सकते हैं 0.9 को, 9:10। तो आपको निकालने हैं सिर्फ पुरुष। इसको मान लेते हैं 11x है, ये 11, ये कह सकते हैं ये 10x, 11:10 x है रेशियो, और ये y में है। अब कहते हैं 11x, देखो अब हमें निकालना Y1 में कंपनी में बी में पुरुषों की कुल संख्या। पुरुष कितने आएंगे दोस्तों, ये पुरुष था, ये मैन है, मान लो ये वो मैन है। ये मैन कितने हैं, 11x है, और यहाँ पे मैन कितने हैं 9y है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे कह सकते हैं Y1 में कितना गिवन है, ये है 21,100। वैसे ही अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने निकाल लिया Y1 के लिए, दो दो वैल्यू दी है। अब की बार आप ये लोगे, ठीक है, ए में जो पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या दी है, महिलाओं की कुल संख्या निकालेंगे तो ये आएगा, देखो महिलाओं की यहाँ पे 10x है ए में, और यहाँ पे 10y है बी में, महिलाएं चार्ट 1 में 10x प्लस 10y, ये बराबर है किसके, यहाँ पे कितना है, दोनों दोस्तों महिलाओं के लिए कितनी है वैल्यू 20,600। यहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ये x प्लस वाई क्या आएगा, 20 60 आएगा, एक जीरो कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की आ जाएगी, ये x की पुट कर दो y की आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करो या y की पुट करो, तो मैं कर देता हूँ पुट यहाँ पे किसकी, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो y की पुट करूंगा तो ये आएगा x हो जाएगा माइनस उस सही जगह। अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे, ये आएगा 11x 11, और y की वैल्यू क्या आई है 2060 माइनस एक्स, सॉरी y की इसकी पुट करनी थी हमें, गलती कर गए। देखो ये तो 11x है, y की वैल्यू क्या है 9 इंटू में आएगा 20, तो 9 इंटू में 20 आएगा, तो गुना कर देता हूँ डायरेक्ट। 9 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ से, तो 9 0 0, 9 छिक्का 54,
5 कैरी, ये 5 आएगा। 9 दूनी 18, 18,540 माइनस 9x बराबर सारा किसके है? 211 के आगे 2 जीरो। अब देखिए दोस्तों, ये 11x माइनस 2x कितना होगा? 9x, 11 माइनस 2, 9 सॉरी, 2x बचेगा, 2x की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये उस साइड माइनस हो जाएगा। 18,521 के आगे 211 के आगे 2 जीरो थी, और इसमें से माइनस करना है 18,540, तो ये आएगा 0, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 8 के 2, ये 2x के बराबर था। x की वैल्यू 2 से और भाग कर देंगे, 2500 का आधा 1250 होगा, और इसका आधा 30 होगा, तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास कितना आएगा? 1280 आएगा। x की वैल्यू आएगी 1280, x बराबर आया 1280, और y की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 1280 माइनस कर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। y की वैल्यू ये रही, तो 2060 में से 1280 माइनस करना आपको, ठीक है। तो 2000 में से दोस्तों पहले 1200 माइनस करोगे 800 आएगा। अब यहाँ से इन दोनों का गैप क्या है? -20 और होगा इसमें से, तो ये आएगा 780, y की वैल्यू क्या आएगी? 780, ठीक है जी। तो आपको बताना था Y1 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या, Y1 में दोस्तों पुरुषों की संख्या की है कंपनी बी में 9y है, तो 9y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा, मैं 780 को 9 से गुना कर दूं, तो 9 जीरो, इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को, देखिए 9y है, 900, 9 अठे 72, 7 9 से 63, और 7 दोस्तों आएगा कितना? 70, 7020 आ गई। इसका रेशियो निकालना है आपको किसके साथ? अब कहता है इसमें Y3 और Y5 में कंपनी ए में महिलाओं की कुल संख्या, Y3 और Y3 में वैसे ही रेशियो बनेगा, एक सेकेंड, Y3 में वैसे रेशियो बनेगा कितना? Y3 में महिलाओं के लिए ये जो गोल सा है, ठीक है, 8/10 मतलब कि 4/5, तो ये 4x महिला और पुरुष, ठीक है, 4x, या कितने रेशियो बनेगा? 4x 5x, या कह सकता हूँ दोस्तों तरीका यही रहेगा, मैं डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैं बता देता हूँ क्या आएगा, ये आएगा 12,900, ठीक है, तरीका यही रहेगा Y3 और Y5 में। ऐसे ही जब आप कैलकुलेट करोगे, ये रेशियो निकाल रहे होंगे, तो ये आ रहा होगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 702 1290, अब आगे काटेंगे, आगे इसको काट दो 6 पे, 6 पे काटूंगा, 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 6 सता 42, 170 आएगा, और इसको 6 पे काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 पंजा 30, 117 215 रेशियो आएगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन यूपी पैट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, दोस्तों मूलधन के 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है, तो SI कितना है? SI है 2 यूनिट है। कहता है 8 वर्षों में मूलधन 40% के बराबर, तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा? अब देखिए, अब 8 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 2 यूनिट। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? आप कहेंगे 2/8 इतना ब्याज मिलेगा। ब्याज चाहिए कितना आपको? इसने पूछा है
कितने वर्षों में, वर्ष पूछे हैं, तो वर्ष के लिए मैं इसको उल्टा अरेंज करूंगा फिर। देखो 8 वर्ष लगते हैं 2 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट ब्याज के लिए बटे में 2 आएगा। 5 के लिए तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये आएगी 5 यूनिट की वैल्यू। दोनों की प्रिंसिपल मूलधन के बराबर आपको ब्याज चाहिए था, तो 2 से काटूंगा 4 आएगा, 4 पंजा 20, तो टाइम लगेगा 20 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। दोस्तों ये सीपी है मान लो, ये एसपी है। क्रय मूल्य इसकी फ्रैक्शन 3/20 होती है, तो ये 20 है, तो ये 3 एक्स्ट्रा, ये 23 है एसपी। और इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपए का लाभ अर्जित करता है, इसको बेचकर। दोस्तों यहाँ पे लाभ कितना कमाया है, 3 यूनिट का, 3 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 3। बतानी कितने की आपको, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 23 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 23 गुना में 25/3। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 अट्ठा 24, 8 से 1 अब इसकी गुना करनी है आपको 23 से, 23 अट्ठा 184 होता है, प्लस दोस्तों 23/3 भी आएगा, तो इसको काटेंगे 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 सत्ता 21, 7 पॉइंट समथिंग या कहते हैं 8 के आसपास आएगा ये। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास आंसर 188 प्लस समथिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात, दोस्तों फादर एंड सन का जो रेशियो है ये है 7:4। यदि उनकी आयु वर्षों में का गुण यदि उनकी आयु या वर्षों में का गुणनफल 1008 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए इनकी आयु का जो गुणनफल है 1008 है, ये भी एक्स मान लेता हूँ, ये भी एक्स मान लेता हूँ, 7x गुना 4x करोगे दोस्तों, ये है 1008, और 7 चौक 28, इसको डायरेक्ट काटूंगा, 28 3 84, 16 28 अट्ठा 168, नहीं 28 का 168, 28 पंजा 140 होता है, 28 का 168, ठीक है। 28 एकम 28, सॉरी 28 3 84 आया, और बचा कितना 16, 8 उतारेंगे 168, और 28 पंजा 140, 28 का 168 होता है। एक्स की वैल्यू 36 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो फादर की आयु 42 और इसकी आयु 24, 6 चौका 24। अब कहते हैं 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद ये होगा 52 का, और ये होगा 34 का। अनुपात क्या होगा दोस्तों, 26:17। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिनों के खाद्य पदार्थ हैं। कितना है, 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिन का खाद्य पदार्थ है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों सीधा क्या करो, ये मान लो कह सकते हैं अब 72 दिन कर दी जाए। बंदों कितने बढ़ा दिए, पहले 60 थे, अब कहते हैं उनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी, 72 कर दी। अब कितने दिनों में वह समाप्त हो जाएगा, तो मान लो x दिन में समाप्त हो जाएगा। 18 चौक 72, 4 से काटेंगे 15 आएगा, तो 15 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34, 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा, दोस्तों 120 जाएगा ट्रेन द्वारा, और कहते हैं बचा कितना, 120 माइनस करेंगे 480 बचेगा। ये जाता है कार द्वारा, तो टाइम लगता है कहता है 8 घंटे, और जब जाता है 200 जाएगा ट्रेन के द्वारा, और 400 बच गया, 600 में से माइनस कर देंगे, इतना जाएगा कार के द्वारा, तो लगता है कहता है 8 घंटे 20 मिनट। तो ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात आपको बताना है। अगर इसको लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा 8 घंटे 20 मिनट, मतलब कि ओवर में कन्वर्ट करेंगे 8 + 1/3, 20/60 करेंगे, ये आएगा 8 या 24 और 1 25/3। 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60, 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60, तो इसको 60 बनाने के मतलब 600 बनाने, 600 आएगा, 120 और 200 का एलसीएम। 600 बनाने के लिए दोस्तों इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और
माइनस कर देता हूँ पहली में से दूसरी इक्वेशन, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो दोनों टर्म, और ये आएगा 48 गुना 5। 48 गुना 5 मतलब कि लिख सकते हैं 48 गुना 5 को लिख सकते हैं हम 10/2 लिखेंगे 5 को, तो 2 से काटेंगे 24, तो ये आएगा हमारे पास, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 10/2, गुना 5 से करनी है तो 10/2 लिखेंगे, 5 को तो काटेंगे 24 के आगे, 240 के आगे एक और जीरो है, 200 2400 में से माइनस करना आपको 1200, 4×3 1200, तो 1200 बचेगा, तो 1200/c आएगा। और यहाँ पे दोस्तों 5×3 = 8×5 = 40, माइनस करोगे 40 में से, क्या माइनस करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो 25, ये आएगा 15, तो 15 से काटेंगे, 15×8 = 120, सी की वैल्यू 80 km/h कार की स्पीड, इसकी वैल्यू 80 km/h यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आएगा 0 से 0, 8×6 = 48, तो ये माइनस करेंगे 6, 2 आएगा, 2 पे काटेंगे इसको 60 आएगा, तो टी की जो स्पीड आएगी ट्रेन की 60 km/h। अब ट्रेन की चाल 60 km/h है और कार की चाल क्या है 80 km/h। रेशियो निकालेंगे, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 3:4। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, किरण वरुण को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचती है। वरुण उसको 1155 में अरुण को बेच देता है। देखो, किरण 10% के लाभ पे बेचेगी, 10 की चीज 11 में बेच देगी वो। अब वरुण उस वस्तु को 1155 में बेच देता है, अरुण को बेच देता है और 5% लाभ अर्जित करता है। वो दोस्तों कितने में बेच देता है, 1155 में, और 5% लाभ मतलब 20 की चीज 21 में बेचेगा। 21 यूनिट की वैल्यू क्या है, कहता है कितने में बेच देता है, 1155 में। एक यूनिट की वैल्यू 21×5 = 105, 10 बचेगा, 21×5 = 55। 20 यूनिट की वैल्यू 55 से गुना कर देंगे, 55 का डबल, सीधा इसका हाफ कर दो 10, इसका डबल कर देंगे 110 के आगे एक जीरो 1100। ये 11 यूनिट की वैल्यू है, 1100 तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आएगी, 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है 1000 आएगी। आपको बताना था किरण ने शुरू में वस्तु में कितने में खरीदी थी, 1000 में, क्योंकि किरण ने आगे बेची थी 10 से 11 में। ये वैल्यू किसको बेची थी, वरुण को। वरुण ने आगे दोस्तों 20 में खरीदी थी, कह सकते हैं इतने में बेची थी आगे अरुण को। तो इस तरह से आपको करना था क्वेश्चन को। राइट आंसर होगा किरण ने कितने में खरीदी थी, 1000 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36, एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, इसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई चीज 100 से 122 हो गया प्राइस, क्वांटिटी सेम रखनी है आपको, मतलब कि सॉरी प्राइस कह सकते हैं, खर्चा सेम रखना है, तो क्वांटिटी कितनी कम की जाए। तो क्वांटिटी दोस्तों कितनी कम करेगी जाएगी, 122 से आप कहेंगे 100 की जाएगी, क्योंकि ये मान लो प्राइस है वस्तु का, ये क्वांटिटी है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर होता है, दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आएगी, तो क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा 122 से 100, मतलब 22 की कमी करनी पड़ेगी 122 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 2 पे काटेंगे 11 आएगा, 2 पे काटेंगे 61 आएगा। अब 1100 को भाग करना है 61 से, ये लगभग कितना आएगा ये आपको देखना है। अब सोल्व करने के लिए इसको मैं मान लेता हूँ हल्का सा, इसको 60 मान लेता हूँ, कम मान लेता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लेता हूँ। अब 1101 है, इसको 3 से भाग करते हैं, 3 पे काटेंगे दोस्तों 20 आएगा, 3 पे काटेंगे 3×3 = 9, 2 बचेगा, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 2 सॉरी 3×3 = 9, 2 बचा, 3×6 = 18, 2 बचा, 3×7 = 21, 367 बटे में 20 है, तो ये आएगा 20 से कम, 20 बचेगा दोस्तों 16, 167 होगा, 20 × 8 = 160, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 40,98,58 है, उसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज आपको भुगतान है। देखो, चक्रवर्ती ब्याज रेट है 8%,
प्रिंसिपल आपको बताना है दोस्तों 8% की फ्रैक्शन क्या होगी, 4 दूनी 8, इसको लिखेंगे 8/100 लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25, 2 पे 25 कह सकते हैं। अगर प्रिंसिपल 25 था पहले साल 27 हो गया, फिर 25 से 27 हो गया, फिर 25 से 27 हो गया। अब 25 का क्यूब निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ट्री मेथड से करिए, ठीक है, ट्री मेथड से थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये। इसको मैं ट्री मेथड से करता हूँ, ठीक है। देखो सीआई में बहुत सारे तरीके होते हैं, हर तरीके की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो आपको देखना होगा कि कैसे आपको करना है। अब इसको मान लेते हैं, रेट क्या बन रही थी दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 पे काटा 25, 2 पे 25 बन रही थी। 3 साल है तो इसका क्यूब मानोगे, इसकी पावर 3। अब मान लेते हैं प्रिंसिपल हमने मान लिया 25 गुना 25 गुना 25, या 625 गुना 25 कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब पहले साल जो ब्याज लगेगा ये लगेगा 2/25, 2/25 निकालोगे इसका क्या आएगा, 25 से कैंसिल 25, 625 का डबल दोस्तों 1250 आएगा। यहाँ भी 1250 होगा दूसरे साल, यहाँ भी 1250 होगा तीसरे साल। अब दूसरे साल इसका भी निकलता है, 2/25 इसका निकालेंगे 1250 का, 2/25 निकालोगे ये आएगा 25 पंजा 125, 100। फिर इसका भी निकलेगा दोस्तों ऐसे 100। इससे पहले देखो अब तीसरे साल में आएंगे तो इससे पहले कितने ब्याज है, 100 यहाँ से आएगा, 100 यहाँ से आएगा, 200, 200, तो ये हो गया। और प्लस एक 2/25 का निकालेंगे, ये होगा 8। और ये अपने आप में देखो इसका डबल करेंगे 2500, और ये 3750 प्लस ऐड करते हैं। देखो 12 3 36, ये कितना आएगा, देखो इसका डबल करेंगे 2500 होगा, 2500 प्लस 1250 3750 होगा, और ये 2 338, ये क्या होगा हमारे पास सीआई होगा 8 5 और 3 8, सॉरी हाँ 8 5 और 3 8, 7 और 3 10, एक कैरी 4088 बनेगा। ये हमने गलती की, ये 308 था दोस्तों, ये हमारे पास बनेगा कितना, देखो 200 और 308 था, ये 8 5 था, ये मतलब इतना कंपेयर हो गया अपने आप से, तो जितना सीआई था उतना का उतना बन गया। इसका मतलब प्रिंसिपल दोस्तों क्या होगा, ये होगा। अब इस पे आपको बताना है 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 10% से, 10% 4 वर्ष में रेट सेम रहती है, मतलब 40% होगा, इसका 40% मतलब 2/5 आपको निकालना है। तो 5 से करेंगे इसको, ये हो जाएगा 25। अब दोस्तों इसका डबल करेंगे 1250 होगा, और गुना करना है 25 से, 25 जीरो, दोबारा से काटता हूँ इसको, मैंने गलती कर दी, 5 से काटेंगे ये 5 आएगा, इसका डबल करेंगे दोस्तों 1250 आएगा, 1250 की गुना करनी थी 5 से, तो 500, पंजो पंजो 25, 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी, 5 एकम 5 और 1 6, 6250। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, 4 संख्याओं का औसत 20 है, इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों देखो 4 का औसत टोटल सम क्या होगा, 4 का 20 का 80 होगा, एक संख्या 26 है, तो 3 का सम कितना बचेगा, ये बचा 4 और 7 माइनस 2 5, 3 का सम है, ये एवरेज बताना है शेष 3 का, तो 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 18। राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियों में दी गई हैं, इनमें से कौन सी पंक्ति स्तंभ आपस में किस प्रकार से संबंध है, ये आपको बताना है, कौन सा आपस में रिलेशन बनाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन उठाता हूं, एक और दो, एक और दो में दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस, अगर डिफरेंस लेके देखते हैं, ये 4 का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, कुछ ज्यादा का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे कम का आएगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक और दो में रिलेशन नहीं बनता तो ये भी एलिमिनेट हो गया दोस्तों। अब ये बच गया ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में अगर हम देखते हैं, लाइन एक में 8 से 63 है,
63 बनेगा यहाँ पे, इसने किया देखो 8 8 64 माइनस 1 कर दिया, मतलब 8 गुना 8 कर दिया, माइनस 1 63 आएगा। नेक्स्ट ये है दोस्तों 8 गुना 32 कैसे बनाएंगे, 8 पंजे ये कहते हैं 39, 3 था ना, कॉलम 3 उठाओ, 1 से कॉलम 3 को कंपेयर करो सीधा, 8 चौका 32 होता है, मतलब 8 गुना 4 क्या आएगा, 32 आएगा। अगर कॉलम में रिलेशन है, दोस्तों कॉलम में अगर रिलेशन है, क्या है ये, कह सकते हैं ये पांचवा दूसरे का उल्टा है, ये भी रिलेशन आपस में। सेम रिलेशन बन सकता है तीसरे में, देखिए 7 गुना, जैसे 8 गुना क्या किया था हमने, 8 किया था माइनस 1, देखो ये भी क्या बनता है, 7 गुना 7 माइनस 1 ये बनता है नहीं बनता, ठीक है। और ये पहले से कैसे बनाएंगे, गुना 4 है दोस्तों, जैसे यहाँ पे गुना 4 था ये वाला, 8 का 4 गुना 32 था, यहाँ पे 7 का 4 गुना 28 है, और इसको गुना 5, यहाँ पे रिलेशन देखो, गुना 5 माइनस 1, 8 पंजे 40 माइनस 1 39 आएगा, और यहाँ पे भी गुना 5 माइनस 1 करेंगे, 7 पंजे 35 माइनस 1 34 आएगा। इसका मतलब 1 और 3 में रिलेशन तो बनता ही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, विद्या, आपको बताना है, इसमें बताओ क्या करना होता है, इसमें मैच करना है, कौन सा गलत है ये आपको इसमें बताना है, न कोई गलती है तो विकल्प दिए गए तिथि के नाम बोलते, उस सही उत्तर जो इससे भी मिलता जुलता है वो आपको, जो इससे कंप्लीट मिलता है वो आपको चयन करना है। अब देखो यहाँ पे 1678 था दोस्तों, यहाँ 87 है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब सितंबर की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे बी ए आर है, क्या आना चाहिए, बी ई आर आना चाहिए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और देखोगे इसमें, यहाँ पे देखो देखो वी आई जेड था, यहाँ पे जे है, ये भी एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। डी डब्ल्यू सी आर ए का पूरा नाम क्या है, दोस्तों डी डब्ल्यू सी आर एक सरकारी योजना है जिसका पूरा नाम है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इसकी फुल फॉर्म होगी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा है इनमें से जो सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला कहते हैं कुशल युवा कार्यक्रम, उद्देश्य क्या है, युवाओं को डिजिटल एवं सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण देना, अपने आप में ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। जीविका परियोजना, महिलाओं को खेती में ट्रैक्टर खरीदने की सब्सिडी देना, ये गलत है, इलॉजिकल है। देखो महिलाओं को खेती में ट्रैक्टर, महिलाओं को ट्रैक्टर थोड़ी दो, किसानों को तो कुछ है तो ऐसे होता, तो किसानों को ट्रैक्टर देना तब तो हम सोच सकते थे, ये इलॉजिकल है, सेकंड ऑप्शन है राइट है, ये गलत है, यही आपको बताना था। स्टार्टअप नीति का ये उद्देश्य है, मुख्य उद्यमी का ये उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, दोस्तों ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, ये कथन है ये कारण है, देखते हैं, आपको बताना है कथन सही है, रीजन सही है, एजर्सन सही है, एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं रीजन, ये देखना होता है। एसएचजी सदस्यों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, दोस्तों एसएचजी क्या है, स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये सामूहिक रूप से बैंक के लिए
उधारकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, एसएचजी स्वयं सहायता समूह या ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक एसएचजी को सामूहिक ऋण प्रदान करते हैं। ये दोस्तों देखो, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मैंने कहा था कि ये हेल्प करते हैं, उधारकर्ता की तरह काम करते हैं। तो ये ऋण भी दिलवाते हैं, कहते हैं सदस्यों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो ये अपने आप में ठीक है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि कह सकते हैं एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम एक पहल है जो बैंकों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें सामूहिक रूप से ऋण मिलता है। ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्सन का जो रीजन है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बनती है? सिंचाई की सुविधा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का अभाव, कृषि पर निर्भरता, पारिवारिक खेती। देखो दोस्तों, पारिवारिक खेती कोई बाधा नहीं है, कृषि पर निर्भरता कोई बाधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा कोई बाधा नहीं है। बाधा है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का अभाव, क्योंकि यहाँ पे अभाव की बात हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, इसके तहत है महिलाओं को, राइट आंसर होगा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन होगा इसका, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 33%। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ राज्यों ने बढ़ाकर अब इसको क्या कर दिया है, 50% कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, डे एनआरएलएम के अंतर्गत महिलाओं को संगठित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डे एनआरएलएम इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें संगठित किया जाता है, ताकि वे सामूहिक रूप से वित्तीय और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज किस प्रकार से होता है? दोस्तों, तो यहाँ पे होता है कैशलेस और पेपरलेस पद्धति से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, पीएमजीएसवाई सेकंड का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, पीएमजीएसवाई सेकंड जो है, इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में, और इसका जो उद्देश्य था, पहले से बनी सड़कों को अपग्रेड किया जाए ताकि बेहतर गुणवत्ता और टिकाऊ सुनिश्चित हो सके, जो आर्थिक गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक होता है। ठीक है, तो इस जो सड़क से रिलेटेड योजना है, रोडों से मैप से रिलेटेड, इसका उद्देश्य था सड़कों को अपग्रेड करना, ताकि आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या उसके बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर गलत है जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजना और उसके उद्देश्य के बीच मेल नहीं खाता? कौन सा गलत है ये बताना आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण गरीबों का पक्का मकान उपलब्ध कराना, ठीक है, उद्देश्य है। मनरेगा का ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का गारंटी रोजगार, ये भी ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, शहरी गरीबों को मुफ्त राशन और रोजगार, दोस्तों ये गलत है। इसका उद्देश्य है जो एजुकेटेड यंग पर्सन है उनको क्या करना दोस्तों, युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, ये गलत है अपने में। क्योंकि स्टार्टअप का मेन उद्देश्य क्या है, नवाचार आधारित उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, और इसमें आएंगे खासकर शिक्षित युवा। बाकी ये भी ठीक है,
दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी व ग्रामीण गरीबों को कौशल विकास व स्वरोजगार। तीसरा गलत है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना आपको, ये है किसानों को आय का समर्थन देकर उनकी जीवन यापन क्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 52, बैंक सखी का कार्य एसएचजी सदस्यों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करता है, अपने आप में ठीक है। बैंक सखी का प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरण सरकार द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, ये अपने आप में ठीक है। बैंक सखी मतलब कि महिलाओं को, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, इसके बारे में बताया था मैंने। क्वेश्चन इसके रिपीट हुआ, मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट पे पहले भी क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्यों को कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राज्यों को कृषि निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, बीमा योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। बीमा योजनाएं दोस्तों सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी, फसल नुकसान, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड होती है, तो ये यहाँ से क्या मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ये ठीक है। बीमा केवल मृत्यु के बाद आर्थिक लाभ देता है दोस्तों, ये गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद ही बीमा लाभ देगा, ये गलत है। तो ए ठीक है, आर गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं के संदर्भ में सही मेल प्रस्तुत करता है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, श्रम प्रधान उत्पादन। दोस्तों भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और जो काम किया जाता है श्रमिकों द्वारा किया जाता है, ना कि मशीनों से। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य शहरी युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना है? दोस्तों ये योजना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका उद्देश्य शहरी युवाओं को स्वयं का व्यवसाय या कहते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 57, कृषि आजीविका संवर्धन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है, याद रखना आपको, कृषि आजीविका संवर्धन योजना का ऑप्शन सेकंड, किसानों को कृषि आधारित लघु उद्यम से जोड़ने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, जीविका द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक सखी की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सखी होती है, बैंक सखी एसएचजी सदस्यों और बैंक के बीच एक कड़ी होती है और वो गांव में घूमकर सेवा देती है, जैसे कि पासबुक अपडेट, पैसे की निकासी, जमा, आधार लिंकिंग, ये सब, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ठीक है। बैंक सखी केवल बैंक शाखा में बैठकर कार्य करती है दोस्तों, ये गलत। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, सीएलएफ में सामान्य कितने वीओ शामिल होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, क्लस्टर सत्रीय महासंघ, सीएलएफ इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर लेवल फेज, जिसमें कई ग्रुप होते हैं जैसे कि एसएचजी और ग्राम संगठन वीओ, और सारे के सारे अपने सामूहिक रूप से
अपने क्षेत्र के बड़े मुद्दों को हल करने के लिए आजीविका में सुधार के लिए काम करते हैं और एक पिरामिड शैली में काम करते हैं और हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है एक दूसरे के लिए, जैसे कि एसएचजी वीओ के लिए वीओ, सीएलएफ के लिए। और इसका जो कहता है, इसने पूछा था कितने वीओ शामिल होते हैं, वीओ की संख्या हो सकती है लगभग 20 से 40। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में स्वयं सहायता समूह एसएचजी को किस योजना के तहत सबसे अधिक बढ़ावा मिला है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये मिला है ऑप्शन फर्स्ट, जीविका परियोजना से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम दोस्तों बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट्स, BRLP। बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है, जैसे कह सकते हैं विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2006 में इसको शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को एसएचजी के रूप में संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, जिसके तहत एसएचजी के तहत महिलाएं सामूहिक रूप से बचत करती हैं और ऋण लेती हैं और छोटे बिजनेस है शुरू करती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन आमतौर से प्रस्तुति या स्लाइड शो तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों? तो स्लाइड शो इनके लिए सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, किसका? पावर पॉइंट का। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, यूआरएल का विस्तृत रूप दोस्तों, यूआरएल का विस्तृत रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। जैसे कि हमें यूआरएल वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होता है, ठीक है, वो होता है यूआरएल। जब हम कहीं भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 63, एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन दोस्तों ध्यान रखना है, एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है ऑप्शन सेकंड .xlsx। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? रैम, रोम, जॉयस्टिक, सारे इनपुट है। प्रिंटर क्या है? अपने आप में एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर होगा और फिर क्या होगा, फिजिकली रूप में कॉपी जनरेट करेगा, तो इसलिए आउटपुट डिवाइस इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है दोस्तों, कंप्यूटर में हमेशा एक क्या होता है? सीपीयू होता है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। मोडेम किस प्रकार का उपकरण है? मोडेम किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ये पूछा गया। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों तरह काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये है पासवर्ड है, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी इसको बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था। पहली पीढ़ी का दोस्तों प्रमुख घटक था, ध्यान रखेंगे। पहली पीढ़ी की जो टाइम अवधि थी 1946 से लेकर 1956 तक थी और इसमें क्या था, मेन फैक्टर था इसका ऑप्शन सेकंड, वैक्यूम ट्यूब था इसमें। क्वेश्चन नंबर 69, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्रवाई को रद्द करने का कुंजी पटल लघु मार्ग है, मतलब कि शॉर्टकट की क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्रवाई या पिछला जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किया है उसको कैंसिल करने के लिए। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है Ctrl+Z। क्वेश्चन नंबर 70, ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाते हैं या किए जाने चाहिए? तो इसमें यूज करते हैं हम ईमेल में, जैसे कि @gmail.com का, ठीक है, @gmail.com। राइट आंसर होगा कौन सा सिंबल है? @ ऑप्शन 4 इज करेक्ट।